नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल, देवास, शाजापुर, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं को किया संबोधित। देश का मान सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लिए तो मकान नहीं बनाया, लेकिन देश के करोड़ों लोगों को आशियाने दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री दुर्गादास उइके के समर्थन में घोड़ाडोंगरी विधानसभा के मलाजपुर, देवास, शाजापुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री मरहेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में कालीपीपल विधानसभा के कोलाया कला एवं राजगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री रोडमल नागर के समर्थन में सुसनेर विधानसभा के सुसनेर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव देश में सुशासन, उन्नति, प्रगति लाने के साथ ही देश से अत्याचार, आतंकवाद, नस्लवाद को पूरी तरह से खत्म करने का चुनाव है। यह चुनाव मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को मुस्कान देने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम के आमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। अब देश की जनता कांग्रेस को ही ठुकरा देंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिले के ग्राम पोलाया कला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय स्वर्गीय सालिंगराम तोमर जी के निवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और भोजन किया। मुख्यमंत्री ने नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी देवी के दर्शन व पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में पहली बार देशवासियों को वोट मोदी जी को मिला था तो देश से आतंकवाद खत्म हो गया था। इसके बाद वर्ष 19 में दोबारा वोट दिया तो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब अपने गर्भ में वे मुस्कुरा रहे हैं। इस बार का वोट मथुरा को जाना है। अब भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार को 100 दिन का समय मिला और 100 दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक तरफ जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन प्रत्येक स्थानों को तीर्थ स्थल बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक बनो, श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को लेकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये बीजेपी के प्रति सबका अटूट प्रेम है जो बार बार यहाँ खींच कर लाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रखी। बैतूल लोकसभा सीट में भी जमकर विकास हुआ है। अब बैतूल नगर में 4 लेन नागपुर से आ रहा है और भोपाल तक जा रहा है। किसानों को खेतों में पीने का पानी, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए 66 सिंचाई परियोजना 2443 करोड़ की लागत से बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनेगी। बैतूल लोकसभा में 1,11,000 पक्के मकान बनाए गए। आदिवासी, गरीबों और किसानों की जिंदगी बदलने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। देवास लोकसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहाई गई है। 450 करोड़ रुपए लागत से उज्जैन झालावाड़ सड़क का चौड़ीकरण हुआ है। देवास लोकसभा में 68,614 करोड़ की लागत से 500 सड़कों का निर्माण हुआ है। 5,353 करोड़ रुपए की लागत से 24 पुल बने हैं। उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर मार्ग पर 164 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाया गया है। 5,000 करोड़ से दोबारा नए निर्माण के प्रस्ताव लिए गए हैं। बिजली के लिए 365 पवन चक्की से 456 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। देवास में 6,300 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। कुंडलिया परियोजना में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी आएगा। 175 करोड़ की लागत से 10 सीएम राइज स्कूल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले 2003 से 2013 तक 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने अच्छे कामों में अड़ंगे लगाए। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो काम शुरू हुए थे, उन कामों को भी कांग्रेस ने वहीं रोक दिया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना स्वर्गीय अटल जी की सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस योजना को भी नहीं चलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के सनातन धर्म और हमारी संस्कृति की पताका दुनिया में फहराना, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जुटे हैं। अब वह समय आ गया है जब सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। कोविड के कठिन काल में जिंदगी के लाले पड़े थे, दुनिया में हाहाकार मचा था।
इसके बाद भी अगर आज हम बचे हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने देश में ही कोविड के टीके बनाकर देशवासियों की जान बचाई। उस कठिन काल में एक घर को निःशुल्क राशन दिया है। बैतूल लोकसभा सीट के घोड़ा डोंगरी के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री भरत सिंह राजपूत, श्री अलकेश आर्य, श्री आदित्य बबला शुक्ला, श्रीमती गंगा उइके, डॉक्टर योगेश पंडागरे, श्री चंद्रशेखर देशमुख, श्री महेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। और आप सब मिलकर अब 2024 का निर्णय करें। आने वाली 7 तारीख को ये दुर्गादास उइके जी खड़े हैं, इनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो और भगवान कृष्ण को मुस्कुराता हुआ हम मथुरा में देखेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और जहां जहां तक आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, अभी एक लापरवाही चल रही है, थोड़ा उससे बचना। हरेक को अपने मतदान का अधिकार है और मताधिकार जरूर करना। कुछ भी हो जाए, खेत खलियान में नुकसान हो जाए, कोई शादी ब्याह छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कृष्ण कन्हैया के लिए, देश की प्रगति के लिए, पूरे देश के विकास के लिए और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। बोले जरूरी है कि नहीं है? इधर से आवाज नहीं, जरूरी है कि नहीं है? तो आओ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक वोट भाजपा को दिलाएंगे। बोलो भारत माता की।